हाँ जी, हाँ जी। तो यार ये मैंने रिकॉर्डिंग इसीलिए भेजी है बिकॉज़ ये चीज़ मेरे को आप तक डिलीवर करनी थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था, अभी रात के 3:30 बजे हैं, ठीक है? एंड इस टाइम पर तो देखो मीटिंग रख नहीं सकते, लेकिन दिमाग में चीज़ आई, डिलीवर करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलो वीडियो बना लेते हैं, है ना? बिल्कुल यूट्यूब बिल्ड करेंगे हम इसी तरीके से, आप भी करो। बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बिज़नेस में अपने आप को बिल्ड करना, ब्रांड बिल्ड करना, राइट? सो आज का टॉपिक जो है दैट इज़ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शंस जो होते हैं ना, हम ना स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गंदी गलती कर लेते हैं, और हर बंदे के लिए ये गलती करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है शायद सीखने के लिए, राइट? बट यार ये गलती क्या है? ये गलती ये है कि हम ऑब्जेक्शन को ना रिजेक्शन मान लेते हैं। ये बहुत गंदी गलती है यार। बहुत बंदे खराब करे होंगे, इस टाइम पर वापस उठा भी सकते हो उनको, उनको उठा के कॉल करके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके सीखने के बाद, राइट? तो क्या चीज़ है ये? चलो इस पे शुरू करते हैं। चलिए आइए शुरू करें, बात करते हैं इस चीज़ पर। क्या है ये चीज़? ऑब्जेक्शन होते क्या है? ऑब्जेक्शन ये चीज़ होते हैं, अगर प्रोस्पेक्ट के मन में, दिमाग में कुछ डाउट्स और आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको वो खुद कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहा, तो वो मना कर देता है, नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है एक्चुअली, राइट? आई डोंट हैव टाइम, सो मैं इस बिज़नेस को नहीं कर सकता। नहीं यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, एक्चुअली उसको कुछ और दिक्कत हो रही होती है। राइट। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें उसकी दिक्कत पर फोकस नहीं करना है, ना ही उसे फोकस करने देना है। हमें जाना है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। हमें उससे बातचीत करनी है, हमें यारी बनानी है, और उसको कहानियों से, इन सारे पॉइंट्स को आई कवर अप अगेन इन डेप्थ, बट बेसिक सुन लो, हमें उनको कहानियों से साथ में बातचीत करके बिल्कुल एक दोस्त की तरह उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता भाई? अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं क्या करता? मैं किस तरीके से सोचता? उसको सिचुएशन में पुट करके एक एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल उसको रियलाइज करा देना है कि ये चीज़ जो वो सोच रहा है ना, वो थोड़ी अलग है, शायद कुछ और भी है यहाँ पर, और समझना ज़रूर चाहिए, जानना ज़रूर चाहिए, ताकि वो बंदा कॉल पर वापस आके बिल्कुल समझने पे आए, अपलाइन तक जा पाए, राइट? अब ऑब्जेक्शन को हैंडल किस तरीके से करना है? ऑब्जेक्शन हैंडल करने से पहले ना एक चीज़ दिमाग में रखनी है, क्या? कि हार बिल्कुल नहीं माननी है। हर जो रिजेक्शन होता है ना, जो रिजेक्शन होता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेलिंग, ऑब्जेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ सेलिंग। ऑब्जेक्शंस नहीं आएँगी, तो आपकी सेल सक्सेसफुल नहीं होने वाली। कोई बिना ऑब्जेक्शन के मज़ा आएगा क्या यार? मतलब आज बंदा आया, हाय ब्रो देयर इज़ अ सेशन एंड आप अटेंड कर सकते हो, इट्स अ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, आपने फॉर्म भरा था, मतलब 500 फॉर्म फिल अप आए हैं, तो भैया कल हमारी आईडी पे 1000 सीसी दिख रही है। ऐसा कभी देखा है क्या? हर बंदे का कोई ना कोई दिक्कत है। 500 में से 250 बंदे ने फ़ोन उठाए, ठीक है? तो 250 बंदे ने अगर फ़ोन उठाए हैं, तो उन 250 के 250 की भैया बिना ऑब्जेक्शन के ऑब्जेक्शन आते हैं, इनविटेशन पर ऑब्जेक्शन आते हैं, पहले फॉलो-अप पर अगर 1 टू 1 दे रहे हो तो ऑब्जेक्शन 1 टू 1 में भी आएँगे, मतलब इनविटेशन पर ऑब्जेक्शन होता है, प्रेजेंटेशन पर ऑब्जेक्शन होता है, फॉलो-अप 1 पे ऑब्जेक्शन होता है, मार्केटिंग प्लान अगर 1 टू 1 इंडिविजुअली दे रहे हो तो उस पे ऑब्जेक्शन होता है, अदरवाइज़ उसके बाद कॉल पर उसके लिए ऑब्जेक्शन आते हैं। फिर उसके बाद क्या, क्लोजिंग में ऑब्जेक्शन होता है, क्लोजिंग के बाद ऑब्जेक्शन होता है, उसके फॉलो-अप तक ऑब्जेक्शन होता है, जितनी देर तक हैंडल कर सके बहुत बढ़िया, क्योंकि एक टाइम पर खत्म हो जाएँगे, बंदे को खुद पे, अपने आप पे, सिस्टम पर, आप पर, हर एक पर विश्वास हो जाएगा और वो आपके साथ आ जाएगा। किसी भी एक जगह पे छूट गए, तो वो बंदा खराब। अब हर जगह ना चेक करते जाना है हम कहाँ छूटे हैं, ठीक है? उस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और लाइन बड़ी अच्छी लिखी है किसी ने, मैंने लिखी है, पढ़ी कहीं और से, ठीक है? क्या कि जहाँ से हार मानते हैं ना, जहाँ से नॉर्मल नेटवर्कर्स हार मान लेते हैं ऑब्जेक्शंस में, वहाँ से जो एक्चुअली एक्सपर्ट एक नेटवर्कर्स होते हैं ना, वहाँ से उनकी गेम चालू होती है। अमिताभ बच्चन, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है, एक्सपर्ट नेटवर्कर्स जहाँ से खड़े होते हैं, वहाँ से, ये तो पूरे नेटवर्क वाली बात होगी वैसे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी दिस वाज़ अ फन मीटिंग तो नहीं कहूँगा इसे, बट फन इंटरैक्शन, तो फन रखना था मेरे को, ठीक है? ऐसा लगना चाहिए कि मैं लाइव आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? एंड यूट्यूब पे लाइव भी रखना, बिल्कुल स्पीड तेज़-वेज़ मत करना, जो भी मर्ज़ी है चलो ठीक है, कर लो यार, राइट? बट पॉइंट ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग की मेन गेम शुरू ऑब्जेक्शन से होती है, उससे पहले तो सिर्फ कॉल सेंटर चल रहा होता है यार। उससे पहले ना आपकी पर्सनैलिटी, ना आपकी नॉलेज, आपका कुछ भी नहीं दिमाग में आ रहा होता है। आपका कुछ भी यूज़ में नहीं आ रहा होता है, कुछ भी पर्सनैलिटी ग्रोथ नहीं आ रही होती है। हर एक चीज़ ग्रोथ जो होती है वो ऑब्जेक्शन से शुरू होती है, ऑब्जेक्शन पे खत्म हो जाती है। खत्म तो कभी नहीं होती है। ठीक है? अब जो है ऑब्जेक्शंस को आने पर हैंडल कैसे करने वाले हैं, उस चीज़ के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू 6 स्टेप्स, 6 स्टेप बताने वाला हूँ अभी, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। ठीक है? तो इन पर फोकस करते हैं, 6 नहीं है वैसे, कुछ मतलब स्टेप्स हैं, उनके अंडर स्टेप्स है, राइट? फर्स्ट है माइंड रिफ्रेमिंग, ठीक है? माइंड को रिफ्रेम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्विटेशन के टाइम पर या फिर किसी भी टाइम पर अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है ना,
अपन क्या करते हैं, अपन इरिटेट हो जाते हैं, हम लगते हैं साले शिट, ओके शिट, अरे इसने तो ये सवाल पूछ लिया, भाई टाइम नहीं है, ऐसे कैसे टाइम नहीं है तेरे पास, यार बता यार, ऐसे ऐसे कर दिया हमने, खराब। अगर हल्की सी आपके चेहरे पर शिकन, गुस्सा, इरिटेशन, डाउट कुछ भी दिखा, बंदा वहां पर खराब हो जाएगा बिल्कुल। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल चिल करना है। अच्छा, ओके ओके, स्माइल, बिल्कुल स्माइल। बंदे को ऑब्जेक्शन आया हमारे चेहरे पर स्माइल, वो समझ ही नहीं पा रहा क्या हो रहा है। ठीक है, ये चीज करती है। स्टेप 2, नेवर आंसर, मतलब ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देना उसका, नेवर आंसर मतलब नेवर आंसर बैक। कभी प्रोस्पेक्ट को ये गलत नहीं प्रूव करना, टाइम नहीं है, नहीं नहीं तेरे पास तो बहुत टाइम है, नो, पूरे दिन तो वेला बैठा रहता है, नो, भले ही हो ये, बट ये बोलना कभी नहीं है फेस पे। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी प्रोस्पेक्ट को आंसर बैक कर दिया ना, काट दी प्रोस्पेक्ट की बात, वो बंदा ईगो में आ जाएगा, उस बंदे को आ जाएगा डाउट, मतलब डाउट नहीं, आपसे ईगो, गुस्सा। किस चीज का गुस्सा? एक बात बताया, आपकी बात मैंने अगर अभी काट दी, उसके बाद जिंदगी में कभी आप मेरे साथ बिजनेस नहीं करने वाले, तो वो बंदा आपके साथ क्यों करेगा? ठीक है, तो किसी की भी ईगो नहीं हर्ट करनी, मना नहीं करना, प्यार से बिल्कुल लेनी है। ठीक है, बिल्कुल प्यार से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे बाद में, मुंह पर नहीं। ठीक है, बिकॉज एक चीज ध्यान रख लो, विनिंग द आर्ग्यूमेंट, लूजिंग द प्रोस्पेक्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया आज तो भैया फाड़ गए एकदम है, तो मजा आ गया, बहुत मजा आ गया शो, अगर ऐसा लग रहा है कि वही प्रोस्पेक्ट तो मुंह बंद करा दिया था मैंने, चुप, बस मैंने, अरे सर मैं आज ना, उसने ये ऑब्जेक्शन डाला, बिल्कुल चुप करा दिया उसको मैंने, मजा आ गया मेरे को, ये करके आए हो ना, मतलब ये है कि वो बंदा सीसी नहीं डाल रहा, वो बंदा सीसी नहीं डालने वाला, उसकी कोई दो सीसी नहीं होने वाली, वो बिजनेस में नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्ट के साथ अगर आप विनर लूजर गेम खेलोगे, तो एक्चुअल लाइफ के लूजर, बिजनेस के लूजर आप रहोगे, क्योंकि विनिंग दी आर्ग्यूमेंट, अगर आर्ग्यूमेंट में जीत गए तो प्रोस्पेक्ट को खो दोगे। थर्ड स्टेप, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है दैट अंडरस्टैंड द इनर आस्किंग। बंदे की जो होती है ना, दिमाग में चल रहे होते हैं बहुत सवाल, तभी वो करता है कोई भी ऑब्जेक्शन। ठीक है, बंदे के दिमाग में चल रहे होते हैं बहुत ज्यादा सवाल, इसीलिए वो करता है ऑब्जेक्शन। किस तरीके ऑब्जेक्शन करता है? तो भैया टाइम तो नहीं है, एक्चुअली क्या हो रहा था यार, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सिस्टम तो सही है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं 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 इसने भी करी थी, मैं नहीं करना चाहता, इसको कैसे मुंह पे बोलूं। ठीक है, थर्ड, ये बंदा सही है या नहीं है। तीन चीजें होती हैं, दोबारा से लिख लो, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन थ्री थिंग्स, ऑन कॉन्सेप्ट, ऑन हिमसेल्फ एंड ऑन यू। आप पे भरोसा नहीं है उसको, उसको खुद पे भरोसा नहीं है, उसको सिस्टम पर भरोसा नहीं है, तो जैसी ऑब्जेक्शन आएगी ना, कोई दिक्कत भी है, एक चीज देखना, इस चीज को एडिशनली और डाल रहा हूँ मैं, साथ में बता रहा हूँ, इन तीन चीजों पर बंदे को बहुत एक्सपोजर देना है। एक तो खुद से रिलेशन बिल्ड बहुत करना, उसको खुद उसके लिए अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा करना, ताकि उसको खुद पे भरोसा हो। और थर्ड, उसको सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताना, ताकि उसको कॉन्सेप्ट पे, सिस्टम पे बहुत भरोसा हो जाए। ठीक है, स्टेप 4, चौथा स्टेप क्या है भैया हमारा, ऑब्जेक्शन हैंडल करने का। लिसन केयरफुली, एक्ट सरप्राइज्ड, एकदम ध्यान से सुनना है, चौंकना है, अच्छा भाई, अच्छा ऐसा हो रहा है, ओ, ओके ओके ओके, ठीक है भैया, ठीक है। आस्क मैजिकल क्वेश्चन, लिसन केयरफुली, सामने वाले बंदे, भैया टाइम नहीं है मेरे पास, अच्छा टाइम नहीं है, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा यार एक बात बता, मैजिकल क्वेश्चन, अगर टाइम होता तो, अगर टाइम होता तो आप 1 से लेके 10 तक कितना रेट करोगे, इस बिजनेस को पसंद करते हो या नहीं करते हो में? या अगर टाइम होता तो, अगर टाइम की दिक्कत नहीं होती तो बढ़िया लगा था बिजनेस, तो स्टार्ट करते। अच्छा सिर्फ टाइम का इशू आ रहा है ना, ऐसे पूछो। थर्ड, रिलेट, अच्छा ये जो दो चीजें अभी मैं बताने वाला हूँ ना, उन चीजों को ध्यान रख लो। पहली बात तो, क्वेश्चंस आर दी आंसर्स, अभी हमने बोला अगर टाइम ना होता, और एक और आगे सवाल आने वाला है। ठीक है, अगर टाइम ना होता, दैट इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चंस आर द आंसर। तो अगर टाइम होता था वैसे मेरा सेंटेंस, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। रिलेट वाले के टाइम पे ही बता रहा हूँ मैं, वैसे इसको साइड पे लिख लो, दो गोल्डन रूल हैं दैट विल हेल्प यू आउट इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फर्स्ट, क्वेश्चंस आर द आंसर। सेकंड, रिलेट, जिस पे बात कर रहा हूँ, जिस पे थर्ड पॉइंट है, दैट इज फील फेल्ट फाउंड।
सामने वाले बंदे को बता, भाई मेरे को भी स्टार्टिंग में लगा था, पता है, कि मेरे पास टाइम ही नहीं है यार। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं दिन भर बिजी रहता था। सोच तू यार, ये दिनचर्या बता दो भाई अपनी, उससे उसकी पूछो, ठीक है ऐसी ऐसी है। अच्छा, दिनचर्या आपको पहले फॉलो अप में भी बताओगे, अदरवाइज अपनी दिनचर्या बताओ कि भाई मेरा ऐसा ऐसा था, मेरे को भी लगा था मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन यार फिर मैंने सोचा, स्टोरी टेलिंग है यहाँ पे, पांचवा पॉइंट भी लिख लो, स्टोरी टेलिंग, ठीक है। क्या चीज, यार फिर मैंने सोचा कि मैं पिछले 5 साल से या पिछले 2 साल से पिछले 3 साल से इंजीनियरिंग कर रही हूँ, राइट। मैंने इतना सारा काम किया है, राइट। यार अगले 5 साल या अगले 3 साल, अगले 2 साल, मेरे को नहीं लग रहा कि यार अगले 2 साल अगर मैं इस चीज पर पूरा प्रोडक्टिव दूं भी, कोई पर्टिकुलर पे भी, तो मैं शायद ये चीज अचीव कर पाऊं। या फिर इतने सालों से अगर मैं अपने भाई की बात करूं, राइट, पिछले 5 सालों से वो बंदा काम करे जा रहा है, आज तक उसके पास ना खुद की घर की गाड़ी है, ना खुद का घर है, और ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से वो चल रहा है, मैं ये चीज तो लिख के दे सकता हूँ, क्या चीज, कि अगले 5 साल भी वो ढंग से काम कर लेगा ना, तो शायद जाके जर्मनी में काम करके इंडिया में शायद एक गाड़ी ले पाए। घर तो अभी भी नहीं आने वाला, लेकिन अगर इफ यू ब्रिंग मैरिज इनटू द पिक्चर, शादी को ले आओगे बीच में, 28 साल का है वो, अभी इस साल 28 साल का हो रहा है वो, ठीक है। जो शादी की भी पिक्चर आएगी, अब शादी की पिक्चर अगर बीच में लाओ, तो अगले 5 साल के अंदर गाड़ी भी नहीं आएगी, क्योंकि वहां भी खर्चा जाता है, राइट। तो यार ये जब चीज सोची ना मैंने, तो मेरे को लगा था कि मैं अभी इतना टाइम इंजीनियरिंग पर, स्टडी पर दे तो रही हूँ, लेकिन क्या इससे मेरे वो ड्रीम्स पूरे होने वाले, मेंशन देयर ड्रीम्स, क्या इससे मेरे को वो वाली गाड़ी मिलने वाली है, सामने वाले बंदे को बीएमडब्ल्यू चाहिए था, क्या इससे मेरे को बीएमडब्ल्यू मिलेगी, क्या इससे मेरे को वो जो सारे ड्रीम्स थे जिनकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जो मैंने आपको बाद में बताई, देखो वो तो बाद में अब लग रहा है ना सच्ची है, उस टाइम पे नहीं लग रहे थे। यार पुराने वाले कॉन्सेप्ट से क्या वो चीज पूरी होने वाली है, क्या हो पाएगी, नहीं। लेकिन यार अगर उसके साथ साथ मैं वो जो इंस्टाग्राम पर या इधर उधर या थोड़ा सा टाइम पास करने में, रेस्ट करने में, कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के 2 से 3 4 घंटा अगर मैं इस बिजनेस के लिए निकाल दूं, तो क्या मेरे को अगले 5 साल में वो चीज पूरी होती हुई दिख रही है? मैं कह रहा हूँ मेरे को मेरे भाई से पहले दिख रही है। इस टाइम पर अब आई कैन टेल यू, फिर उसको बताओ, इस टाइम पर अब आई कैन टेल यू, बिजनेस में आने के बाद ये चीज, मेरे को पता है मेरा 7 साल बड़ा भाई है, और ये चीज मैं अभी भी बता देता हूँ, मेरा 7 साल बड़ा भाई है, राइट। लेकिन मेरे को पता है मेरी पहली गाड़ी उससे पहले आ जाने वाली है। My brother is 7 years older than me. He already has more than 5 years of experience. 5 साल से ऊपर से वो काम कर रहा है, ठीक है। देख लो, मतलब मेरा फाइनल ईयर है, उसके फाइनल ईयर के एंड तक उसकी सेकंड सेमेस्टर जो अब शुरू होने वाला है ना, उसके बाद तक उसकी स्टाइपेंड के साथ, मतलब इंटर्नशिप लग चुकी थी, और उस इंटर्नशिप के बाद के 4 5 साल की, और आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो इतना सब कुछ हो चुका है, बट अभी तक देर इज नो बिग अमाउंट ऑफ सेविंग, ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा सेविंग्स हो गई है, क्योंकि बाहर की एजुकेशन थी, जितनी सेव इंडिया में हुई थी 4 सालों में, 4 साल इंडिया में जॉब करा है, उतनी पिछले 1.5 साल में, 1.5 साल के लिए ही लग गई थी, वहां पे इनपुट चला गया था। पापा से बहुत सारा नहीं दिया था उसने, बट थोड़ा बहुत पापा का भी गया था, और मेरे भाई का भी गया था। अब इतना सब कुछ हो गया पिछले 5 साल से इंजीनियरिंग, एंड इफ आई टेल यू समथिंग मोर, फिर आगे सामने वाले बंदे को रिलेटेड कराओ, स्टोरी में लगा दो यार उसको बीच में, सेम सिचुएशन पे। अगर वो इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग की बताओ, अदरवाइज किसी और की बताओ। इसीलिए 7:30 ट्रेनिंग देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों की कहानियां पता चलती है इतनी सारी, खुद की बता सकते हो बहुत बढ़िया, इंजीनियर है रिलेट करा दो, मेरे दोस्त की भाई, मेरे जो मेंटोर है उनके भाई के साथ, उनको उनके साथ भी ऐसा हुआ था, राइट। रिलेट कराना, फील फेल्ट फाउंड, फिर उनको ये सोल्यूशन मिला, ये सारी चीज देखी, फिर पता चला यार इतनी तो आ नहीं रही, लेकिन यहाँ से आ सकती है, उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। आपने खुद ने ये बिजनेस स्टार्ट क्यों किया? आपके कोई भी मेंटोर, आपके कोई भी मैनेजर, आपका कोई भी अपलाइन, कोई भी आसपास अचीवर्स क्लब में, 30 days 30 ट्रेनिंग जतिन सर के ग्रुप में, राइट। इस चीज को ध्यान से सुनना बहुत, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार 7:30 की ट्रेनिंग्स, यू गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ स्टोरीज, राइट। बट चलो इस चीज को साइड पे रखते हैं, ठीक है, बात हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कर रहे थे, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग पर वापस आता हूँ मैं उसी चीज पर, मैंने बताया कि भाई का ऐसे ऐसे, फिर मेरे को लगा कि 5 साल के अंदर मैं तो यहाँ से बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, और अभी मेरे को लगता है यार आपकी क्या राय है, फिर सामने वाले बंदे से आस्क, ठीक है, सामने वाले भी से
आस्क, अच्छा फिर उससे पूछो एक सवाल कि इफ आई डैश वुड यू डैश। अगर मैं आपको सॉल्यूशन दूं, इफ आई गिव यू अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम टाइम, अगर मैं आपकी टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प करूं, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग द बिजनेस। अगर मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दूं, इन जनरल भी रखो, क्योंकि हो सकता है दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये चीज है कि बंदे के पास 2cc के पैसे नहीं है, बट वो बता नहीं रहा है उसको। दोनों चीज आपने टाइम भी क्लियर आउट कर दिया, साथ में आपने बता दिया कि अगर मैं आपको एक सोल्यूशन दूं, अगर मैं आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूं भाई, अगर मैं आपकी इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको दे दूं, वुड यू, क्या आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहोगे? क्या तब आपको बिजनेस स्टार्ट करना होगा? वो बंदा बोलेगा हाँ। फिर क्लोजिंग तक लेके आओ, राइट। उसकी और ऑब्जेक्शन हैंडल करो, 2cc कैसे करे, क्यों करे, ठीक है। इन सारी चीजों को क्लियर करो, बंदे को एजुकेट स्ट्रांगली करना है। एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन सारी चीजों को समझो, जितना एग्जाम्पल से समझा सकते हो, जितना स्टोरी से समझा सकते हो, उतना बढ़िया रहेगा और उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी ये चीज मेरे को बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे ख्याल से, राइट। बाकी इस मीटिंग को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, मेरा मतलब इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, यहाँ पे या यहाँ पे भी बटन आ रहा होगा कहीं पे, ठीक है। एक दो और वीडियोस भी हो सकते हैं अटैच्ड आ रही हो, बिल्कुल देखना, प्लीज एजुकेट योरसेल्फ, राइट। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई गेस आई विल पुट इन सम लीड जनरेशन या एलोटर्म का रिव्यू वाली वीडियो, राइट। सो प्लीज वॉच दिस एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, नहीं करते तो, और कर लिया तो वीडियो बना के स्टोरी बना देना, बोल देना थैंक यू फॉर द लर्निंग्स, ठीक है। बिल्कुल स्टोरी जरूर बनाना। अट्रैक्शन मार्केटिंग हम यूट्यूब से भी करते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा अच्छी वाली होगी। ओके, बाय बाय।